हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जिस ज़माने में जीवन जी रहे हैं, तो आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी सरकारी अदारे में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, तो हर एक जो सरकारी अदारा होता है, जो स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी भी जगह चले जाओ, तो वहाँ पर आपको एक स्टैंप मिलती है। स्टैंप मतलब मोहर। तो मोहर से पता चलता है कि ये मोहर किसकी है, किसने लगाई और कौन से डिपार्टमेंट की है। आज यहाँ तक कि आप अपनी गाड़ी का अगर पोल्यूशन बनाते हो या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो लोग भी, जो लोग ये काम करते हैं, तो वो आपको जब इंश्योरेंस या पोल्यूशन कार्ड बना कर देते हैं तो उसके ऊपर वो अपनी मोहर कर देते हैं। उस मोहर से पता चल जाता है कि जे किस दुकान से आपने पोल्यूशन बनवाया है, किस दुकान से आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है। आप किसी स्कूल में चले जाओ, तो स्कूल में अगर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पर देने हैं, तो आप स्कूल में जाकर वो डॉक्यूमेंट उनको बताओगे, टीचर लोगों को, प्रिंसिपल को, तो वो स्कूल की तरफ से एक मोहर उसके ऊपर कर देगा। डॉक्टर के पास भी मोहर होती है। आप कहीं पर भी जाओगे तो सभी जगह पर जो ऐसे अदारे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ये मंजूरी मिलती है, तो वो लोग मोहर करते हैं। तो मोहर होती है तो कई जगह पर तो आप लोगों ने देखा होगा। तो हो सकता है आप कहाँ पर रहते हो, किस जगह पर रहते हो, वहाँ का माहौल कैसा है, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कई जगह पर, कई गाँव में, कई शहर में या कई जगह पर कुछ लड़ाई हो जाती है, मारपीट होती है, तो किसी का कोई नुकसान होता है, तब वो लोग अपने किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़्यादा चोट आती है या किसी का नुकसान हो जाता है, तब वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको लेकर जाते हैं और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब इसका ऐसा ऐसा हो गया है, इसकी मारपीट हो गई, इसकी लड़ाई हो गई, इसका ऐसा वैसा है, अभी हमें उस सामने वाली पार्टी के ऊपर, सामने वाले इंसान के ऊपर हमें केस करना है। तो आप कुछ ऐसा करो कि जो हमारा मुकदमा है वो थोड़ा भारी हो जाए। तो आप इसकी मेडिकल रिपोर्ट ऐसी निकालो तो जिससे हम सामने वाली पार्टी को उसका दंड दिला सकें, उसकी सज़ा दिला सकें। तो डॉक्टर भी कुछ ऐसा करता है और बदले में लोग उसको घूस देते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, और वो डॉक्टर, सामने वाला जो डॉक्टर होता है, वो कई बार ऐसी रिपोर्ट बनाता है कि जो रिपोर्ट सही नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर वो मोहर कर देता है। मोहर करता है तो मोहर के हिसाब से उस जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है उसके ऊपर वो कार्रवाई होती है। तो कहने का मतलब, आज आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो आज ज़्यादातर लोग अगर मोहर करते हैं तो वो लोग मोहर क्या करते हैं, उसका पैसा भी लेते हैं। जी हाँ, मोहर का पैसा लेते हैं, मोहर का पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और जहाँ पर मोहर नहीं भी करनी होती वहाँ पर भी मोहर कर देते हैं। बदले में उनको पैसा मिलता है, रिश्वत मिलती है। तो ये काम लोग ज़्यादातर करते हैं और करवाते भी हैं। ये हमारा भारत देश है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर तो आगे पीछे बहुत कुछ होता रहता है और करता भी हैं लोग ऐसा। खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। एक मोहर और भी है, और वो मोहर अगर आप लेना चाहते हो, तो उस मोहर को लेना चाहते हो, तो उस मोहर के लिए आप कितना भी प्रयत्न करो, कितनी भी कोशिश करो, आप उसके लिए रिश्वत नहीं दे सकते, आप उसके लिए घूस नहीं दे सकते। कुछ भी करो आप सही हो, आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप अगर चाहो वो मोहर लेना, तो मोहर आपको ऐसे नहीं मिलेगी।
जी हाँ, मोहर ऐसे नहीं मिलेगी। मोहर लेने के लिए आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, आपकी बहुत पहचान हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा देकर, रिश्वत देकर, घूस देकर वो मोहर ले पाओगे, उसको खरीद पाओगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो वो मोहर है क्या? मैं थोड़ा वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बाइबल से एक वचन पढ़ूँगा, और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए, वचन पढ़ूँगा आपके लिए मैं, और पढ़ूँगा एफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अभी देखो, पवित्र आत्मा की क्या है? छाप लगी। मतलब पवित्र आत्मा की मोहर। पवित्र आत्मा की मोहर मतलब पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो मोहर करते हैं। फिर एक वचन पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन को। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखो यहां पर फिर लिखा है कि हम पर छाप कर दी। हम पर क्या कर दी? छाप कर दी। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 2 वचन से। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। अभी देखो यहाँ पर एक स्वर्गदूत मतलब पवित्र आत्मा, वो क्या करते हैं? वो मोहर करते हैं। किसके ऊपर? जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? पवित्र आत्मा वो छाप करते हैं, उनके ऊपर मोहर लगती है। और पवित्र आत्मा मतलब ये खुद परमेश्वर है। अगर कोई इंसान पवित्र आत्मा को बोले कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे मोहर दो। हो सकता है संसार में आप बड़े से बड़े अफसर की मोहर को खरीद सकते हो। आप कोर्ट में चले जाओ, वहां पर हो सकता है आप बहुत पैसा दे सकते हो, काफ़ी कुछ सामने वाले को दे सकते हो, उसकी मोहर खरीद सकते हो। मोहर खरीदने का मतलब आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उसके ऊपर आप स्टैंप लगवा सकते हो, मोहर करवा सकते हो, छाप लगवा सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा वो पवित्र हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो अनंत काल से हैं और उनको कोई खरीद नहीं सकता। कोई इंसान उनको कुछ दे नहीं सकता और बदले में ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आपको रुपया देता हूँ, सोना देता हूँ, चांदी देता हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप ये मोहर इस पर कर दो। ऐसा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, मैं बाइबल से पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय इसके 14 वचन से। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो देखो, पवित्र आत्मा जो मोहर करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? वो अपने दास, प्रेरित मतलब रसूल मतलब अपोस्टल। तो बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से, रसूल लोगों के हाथ रखने से, अपोस्टल के हाथ रखने से सामने वाले को क्या मिलता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वो मोहर करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा इंसान को फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। और फिर लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, जय अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो,
क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। अभी देखो, एक वहां पर जादूगर था जिसने लोगों को अचंभित किया हुआ था। अब जब उसने देखा कि पतरस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो अपने रुपए पैसे लेकर उनके पास चला गया और बोला, यही शक्ति, यही बात मुझे चाहिए कि जब मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं तब वो लोग मेरे द्वारा पवित्र आत्मा पाएं, और बदले में मैं आपको क्या देता हूं? पैसा देता हूं। तो पतरस ने बोला, तू और तेरा पैसा दोनों नाश हो जाओ, क्योंकि तूने क्या परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खरीदने का प्रयत्न किया? क्या तू पैसे से खरीद सकता है? क्या पवित्र आत्मा बिकाऊ है? क्या पवित्र आत्मा की सेल लगी हुई है? कोई भी आएगा पैसा लेकर, सोना लेकर, चांदी लेकर, क्या वो ऐसा बोल सकता है कि मैं इतना पैसा देता हूं, मैं इतना सोना देता हूं, मैं गाड़ी देता हूं, मैं जमीन देता हूं, मैं अपना घर देता हूं? क्या सभी को पवित्र आत्मा ऐसे मिल जाएगा? तेरी सोच गंदी है। तू गलत इरादे से मेरे पास आया है, तू गलत इरादे से परमेश्वर के पास आया है। तो पवित्र आत्मा को इंसान नहीं खरीद सकता। पवित्र आत्मा क्या है? कि छाप है। पवित्र आत्मा क्या है? वो मोहर है। आप दुनिया में किसी भी इंसान के पास चले जाओ, आप दुनिया की हर एक मोहर को खरीद सकते हो, सामने वाला बेकाऊ हो, लेकिन परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वो बेकाऊ नहीं है। नॉट फॉर सेल। पवित्र आत्मा की जो मोहर है वो नॉट फॉर सेल, वो बेकाऊ नहीं है। लेकिन जादूगर ने उसको खरीदने का प्रयत्न किया। अरे पवित्र आत्मा है क्या? और किसको मिलता है पवित्र आत्मा? जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया, प्रेरितों का काम रसूलना उसका 2 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ोगे, तो लोगों ने, जिन लोगों ने पतरस की बातें सुनी, उनके दिल छिद गए, उनके दिल फट गए, जख्मी हो गए वो लोग। तब उन लोगों ने पतरस को और साथी लोगों को पूछा, भाई हम लोगों ने पाप किया है, हमने गलती किया, अब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या बोला? कोई बात नहीं, तुम लोगों ने गलती की, तुम लोगों ने पाप किया, कोई बात नहीं, अभी क्या करो? मन फिराओ। और मैं बाइबल से पढ़ूंगा, और प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखो, मन फिराओ, अपने अपने पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। ये बात पतरस ने बोली। फिर लिखा है, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का क्या है? दान। दान किसको बोलते हैं? दान जब किसी के ऊपर कृपा होती है, कृपा दान। कोई उसके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दान में वो चीज मिल जाती है। तो पतरस ने यही बोला, पवित्र आत्मा आपको दिए जाएंगे, लेकिन किस में दिए जाएंगे? दान में दिए जाएंगे। आपका हक नहीं है कि आप पवित्र आत्मा पाओ। आप इस काबिल नहीं हो कि आप पवित्र आत्मा को ले सको, क्योंकि बाइबल में लिखा है गलतियां कि जो पवित्र आत्मा है वो इंसान के हृदय में है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को इंसान के हृदय में रखा है। अगर आप मत्ती 15 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि इंसान के हृदय में क्या है? निंदा है, झूठ है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्याल हैं, बुरी बातें हैं। हर एक बुरी बात कहां पर होती है? इंसान के हृदय में होती है। तो हृदय बुरा है, हृदय के अंदर बातें बुरी हैं, तब भी प्रभु यीशु अपनी कृपा के द्वारा उस पवित्र आत्मा को इंसान के हृदय में दे देते हैं, और वो भी दान के तौर पर देते हैं। तो इंसान की ताकत नहीं कि वो पवित्र आत्मा पा ले, इंसान की ताकत नहीं कि वो पवित्र आत्मा को ले ले, लेकिन प्रभु यीशु उसको दान में देते हैं। तो दान में दी जब कोई चीज देते हैं तो उसकी कीमत नहीं है, उसको बेचा नहीं जाता। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? मोहर करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी मोहर करते हैं, छाप करते हैं। तो वो छाप बेकाऊ नहीं है। आप किसी भी
स्कूल में चले जाओ, किसी संस्था में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी वकील के पास चले जाओ, अरे कहीं पर भी चले जाओ, नोटरी पास चले जाओ, वहाँ पर पैसा दो, अपना काम करवाओ। मतलब उनकी मोहर, उनकी स्टैंप, उनकी जो छाप रहती है वो बिकाऊ है, लेकिन पवित्र आत्मा वो बिकाऊ नहीं। पवित्र आत्मा नॉट फॉर सेल, मतलब पवित्र आत्मा बिकाऊ नहीं है। तो पवित्र आत्मा की कीमत क्या दे सकते हो आप, जबकि वो बिकाऊ नहीं है। लेकिन जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, जब इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, उसने जितने पाप किए, जितने गुनाह किए, उन पापों के ऊपर उसको दुख होता है, पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, और उसके बाद वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है। बस यही कुछ करना है इंसान को, इतना करना है, सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप, और बहते हुए पानी में अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना। पाप के लिए इंसान मर जाता है, तब पवित्र आत्मा इंसान को दान के रूप में दिया जाता है, और ये परमेश्वर की ओर से कृपा दान है, इसकी कीमत नहीं है। लेकिन जब आप इतना करोगे, तब आपने पवित्र आत्मा को मोल नहीं लिया, आपने पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी बदले में परमेश्वर आपको कृपा दान करते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। तो इतना करो, ये एक कीमत है। आज इंसान ऐसी कीमत पे नहीं करना चाहता, आज ऐसी इंसान कीमत देना नहीं चाहता। ना वो सच्चा विश्वास करेगा, ना पश्चाताप करेगा, और ना बाइबल में जैसा लिखा है वैसे बपतिस्मा लेगा। तो जब वो पे ही नहीं करना चाहता, ऐसा करना ही नहीं चाहता, तो पवित्र आत्मा कैसे छाप लगाए अपनी, पवित्र आत्मा कैसे मोहर लगाएं आप अपनी। इसलिए आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर आपको किसी की मोहर खरीदने में कोई मिल जाए जो अपनी मोहर बेचे, अपना स्टैंप, अपनी छाप, आपके पैसे ले ले, आप उसको पैसा दे सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा ये बिकाऊ नहीं है। जादूगर ने, सिमोन ने यही गलती की, पतरस को बोला कि ये मोहर, ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो पतरस ने बोला, तू और तेरा पैसा नाश हो जा। तूने परमेश्वर का दान, जो दान है, उसको खरीदने का प्रयत्न किया, तो दान कोई खरीद नहीं सकता। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान बदले में कुछ नहीं दे सकता। अरे मैं तो बोलता हूँ, आप अपने शरीर का पूरा लहू, पूरी चमड़ी भी निकाल कर दे दो, फिर भी आप परमेश्वर को पवित्र आत्मा की कीमत नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी जब आप सच्चा विश्वास करते हो, सच्चा पश्चाताप करते हो, बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेते हो, बस प्रभु यीशु की कृपा हो जाती है कि वो पवित्र आत्मा को आपको कृपा दान में दे देते हैं। चमड़ी निकाल दो अपनी, खाल निकालो अपने शरीर की, पूरा बदन दे दो, आप अपना लहू निकाल, कुछ भी करो, आप इसके योग्य नहीं हो, आप इसके काबिल नहीं हो कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे। लेकिन कृपा दान है तो परमेश्वर अपना कृपा, परमेश्वर अपना दान, और बदले में पवित्र आत्मा देते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो इंसान के ऊपर मोहर करते हैं। तो क्या वो मोहर आपको मिल चुकी, क्या मोहर आपके ऊपर लग चुकी? और बिना मोहर के आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे, और जल्दी से जल्दी परमेश्वर के इस वचन को पूरा करो, सच्चा विश्वास करो, सच्चा पश्चाताप करो, और बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लो, और पवित्र आत्मा की मोहर, पवित्र आत्मा की छाप आप अपने ऊपर ले लो। आमीन।